नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, अभी हम चर्चा करेंगे कि दिल्ली के हाई कोर्ट ने दो हिंदू परिवार के बीच जो 17 साल पहले विवाह हुई थी वो शादी को जो है दिल्ली के हाई कोर्ट ने अमान्य करार कर दिए हैं। और यह जो विवाह हुए थे वो संपिंड विवाह हुए थे। और दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा है कि हमारे संविधान में जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसके सेक्शन 5V में यह कहा गया है कि अगर संपिंड विवाह होते हैं तो यह जो है वो अमान्य करार कर दिया जाएगा। बल्कि एक परिस्थिति में अगर संपिंड विवाह किसी समुदाय में अगर पूर्वजों से चली आ रही है तो वहाँ पे जो है वो विवाह मान्य रहेगा, अन्यथा संपिंड विवाह को जो है वो अमान्य ही माना जाएगा। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे कि संपिंड विवाह आखिर होते क्या हैं और हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर इसे क्यों अमान्य करार किया गया हुआ है। जब हमारा संविधान बना था तो उसमें लोगों को बहुत सारे मौलिक अधिकार दिए गए थे और उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण जो मौलिक अधिकार लोगों को दिए गए थे वो ये है कि कोई भी लोग जो है वो अपने मन पसंद के हिसाब से, अपने सिलेक्शन के हिसाब से किसी से भी जो है वो शादी कर सकते हैं, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो। उनके इच्छा के हिसाब से वो दोनों कोई जो है वो शादी कर सकते हैं। लेकिन इसी में ये कहा गया है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कि अगर लड़का लड़की संपिंड पाए जाते हैं तो यह विवाह जो है वो अमान्य हो जाएंगे। अगर लड़का लड़की संपिंड पाए जाने के बाद भी विवाह कर लेते हैं तो उनको जो है वो 1000 का जुर्माना लगाया जाएगा और लगभग 1 महीना का जेल भी दिया जा सकता है। तो देखिए, अब आपके मन में सवाल चल रहे होंगे कि अब संपिंड विवाह आखिर होते क्या हैं। यदि पुरुष की दृष्टि से देखें तो उसके पिता की ओर से पिछले 5 पीढ़ी तक, और माता की दृष्टि से देखें तो माता की ओर से पिछले 3 पीढ़ी तक यदि स्त्री की ओर से कोई भी पूर्वज कॉमन निकल आते हैं तो यह संपिंड कहा जाएगा। और इसके अंदर आप विवाह करते हैं तो यह संपिंड विवाह माना जाएगा, जो कि पूरे तरह से अमान्य है, क्योंकि इसमें जो है वो ब्लड रिलेशन हो जाते हैं और ब्लड रिलेशन का जो विवाह ही जो है वो संपिंड विवाह कहा जाता है। इसको आसान भाषा में हम समझने का कोशिश करते हैं। जैसे कि पुरुष की ओर से हम हो गए जनरेशन के, हमारे पिताजी भी जनरेशन के हो गए। तो मान लीजिए कि पिताजी के पापा, दादाजी, फिर परदादाजी, परदादाजी के पिताजी से हम शुरू करते हैं। परदादाजी के पिताजी वो फर्स्ट जनरेशन हो गए, फिर परदादाजी हैं वो सेकेंड जनरेशन हो गए, फिर दादाजी थर्ड जनरेशन हो गए, फिर पिताजी जो हैं वो 4th जनरेशन हो गए और जो हम हैं वो 5th जनरेशन हो गए। अगर इस 5th जनरेशन के अंदर हम शादी करते हैं, अगर कहीं से भी अगर ब्लड रिलेशन निकल के आते हैं तो ये अगर विवाह जो हम करेंगे वो संपिंड विवाह होंगे, जो कि पूरे तरह से अमान्य होंगे। इसी तरह से हम माता की ओर से हम समझ लेते हैं। माता की ओर से हम ऐसा समझते हैं कि मान लीजिए कि हम नाना जी भी जनरेशन के हो गए, हम नाती हो गए तो हम भी जनरेशन के हो गए, फिर नाना जी के पिताजी परनाना जी। तो ऐसे करके मान लीजिए कि हम परनाना जी से शुरू करते तो परनाना जी फर्स्ट जनरेशन के हो गए, नाना जी सेकेंड जनरेशन के हो गए, फिर हमारी माँ जो है वो 3rd जनरेशन के हो गए और हम जो है वो 4th जनरेशन के हो गए। तो माता की दृष्टि से अगर 3rd जनरेशन तक जो है वो अगर किसी भी रिलेशन के अंदर विवाह करते हैं 3rd जनरेशन के अंदर तो वो संपिंड विवाह माना जाएगा और यह पूरी तरह से जो है वो अमान्य रहेंगे। देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5V के अंदर ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने पूर्वज के 5वीं पीढ़ी के अंदर विवाह कर लेते हैं तो यह संपिंड कहलाया जाएगा। और कोई भी लोग अगर अपने माता के 3 पीढ़ी के अंदर ही विवाह करेंगे तो यह भी जो है वो संपिंड कहा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप माता के ओर से 3 पीढ़ी तक विवाह नहीं कर सकते हैं और अपने पिता के ओर से जो है वो 5 पीढ़ी तक जो है वो विवाह नहीं कर सकते हैं। यह विवाह अगर करेंगे तो यह बिल्कुल अमान्य ही होंगे। एक ऐसा ही संपिंड विवाह का केस दिल्ली के कोर्ट में चल रहा था, जो कि 2007 में दिल्ली के कोर्ट ने इसे अमान्य करार कर दिया थे। तो इसके बाद महिला ने अपना अपील जो है वो दिल्ली के हाई कोर्ट में किए। दिल्ली के हाई कोर्ट में ये कहा वो महिला ने कि हमारा जो संपिंड विवाह हुए हैं ये एक मौलिक अधिकार के खिलाफ है और हमारा विवाह जो है वो अमान्य साबित कर दिया गया है। तो दिल्ली के हाई कोर्ट ने भी यह लास्टली जजमेंट दे दिया है कि संपिंड विवाह जो है वो एकदम से सही है और संपिंड के अंदर कोई भी व्यक्ति विवाह करते हैं तो यह विवाह जो है वो विवाह नहीं माना जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि 2007 में दिल्ली के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उन्होंने अमान्य साबित किए थे और इसके 17 साल बाद उस महिला ने फिर अपना अपील दिल्ली के हाई कोर्ट में लेकर के गए और वहाँ से भी जो है इनको अमान्य साबित कर दिया गया।
तो लास्ट में हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि यह जानकारी संपिंड विवाह क्या होती है, इसे क्यों नहीं करना चाहिए, यह जानकारी जो हम आपको समझाने का कोशिश किए हैं, यह आपको कैसी लगी, आप अपना राय जो है वो कमेंट के जरिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।